हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं फैयाज और आप देख रहे हैं फैयाज ऑफिशियल। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर के, क्योंकि इससे रिलेटेड जो है बहुत सारे सवाल आते रहते हैं और लोग कॉल भी करते रहते हैं कि देखिए, जब भी आप किसी भी जीसीसी कंट्री के लिए जाते हैं या ट्राई करते हैं, जो आपको एजेंट आपको ऑफर लेटर देते हैं, आप उसे अच्छे से पढ़ के साइन वगैरह तो कर देते हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद वैसा नहीं होता है। और यहाँ आने के बाद आपके पासपोर्ट वगैरह जमा हो जाते हैं और आपको जो सैलरी बताया गया था वो सैलरी भी नहीं मिलता है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि जिस काम के लिए आप आए हुए हैं उस काम को ना करके किसी दूसरे काम में आपको डाल दिया जाता है और आपको यहाँ अच्छा नहीं लगता है और आप जो है घर जाना चाहते हैं। तो इसके रिलेटेड जो है बहुत सारे सवाल आते रहते हैं। तो इस वीडियो में हम पूरे डिटेल में बात करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसी ज़रूरी अपडेट्स जो है वो आपको मिलती रहे। ये वीडियो जो है थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन आप जो है एक बेसिक प्रोसेस है जिन्हें आप फॉलो करें। जब आप किसी गल्फ़ कंट्री के लिए ट्राई करते हैं तो आप दो तरीके से कराते हैं, या तो ऑफिस के थ्रू कराते हैं या आपके जो एजेंट लोग हैं, जो आपके नज़दीक में कोई एजेंट वगैरह है गांव में या सिटी वगैरह में, तो उनके थ्रू आप कराते हैं। तो खास करके ये जो प्रॉब्लम आता है वो एजेंट के थ्रू आता है। जैसे आपको बताया गया रहता है वैसा आपके साथ नहीं होता और आपको जो सैलरी बताया गया रहता है वो उतना नहीं मिलता है और आपका काम भी दूसरा रहता है और यहाँ आने के बाद आपका मन नहीं लगता है और आप घर जाना चाहते हैं, क्योंकि आपका सेम आप जो काम कर रहे हैं उस काम के लिए किसी और को दूसरे जगह अच्छा पैसा मिल रहा है। ये भी रीज़न हो सकते हैं और भी बहुत सारे ऐसे रीज़न होते हैं जिनके थ्रू आपका मन नहीं लगता है और आप जाना चाहते हैं और यहाँ आने के बाद जो है आपके पासपोर्ट वगैरह जमा हो जाते हैं और जो है आपके अरबाब या कंपनी जो है जो आपको 2 ईयर्स का वीज़ा वगैरह पे बुलाते हैं वो यहाँ पे अच्छे खासे अमाउंट 400, 500, 600 के नियर अबाउट पैसे मांगते हैं। तो इससे कैसे बचा जा सकता है? रिसेंटली मैं आपको बता रहा हूँ कि 3 लोग आए हुए थे, मेरे ही साइड के थे। उनका सेम काम हुआ है, तो सेम कंपनी में काम हुआ है, लेकिन 3 अलग अलग जगह से हुआ है। एक का काम मुंबई से हुआ है जिनका ऑफिस चार्ज वगैरह 40,000 पे किए हुए हैं। सेम काम गोरखपुर से हुआ है, वहाँ उन्होंने 70,000 पे किया हुआ है। और सेम काम जो है एक गांव के एजेंट कराए हुए हैं जो सिवान के ऑफिस के थ्रू, तो वो 95,000 रुपये भरने पड़े हुए हैं। तो देखिए, और यहाँ आने के बाद सबका सैलरी सेम है, सबका ड्यूटी सेम है, लेकिन आप यहाँ पे ऑफिस और एजेंट के थ्रू समझ सकते हैं कि ऑफिस के थ्रू अब अगर आप काम कराते हैं, जो कि बहुत सारे लोग नहीं जाते हैं, डरते हैं ऑफिस वगैरह में इंटरव्यू वगैरह देने से, लेकिन ऑफिस से जब आप अच्छे ऑफिस से कोई काम कराते हैं तो आपके पैसे बचते हैं और टाइम बचते हैं। जब सेम काम आप एजेंट के थ्रू कराते हैं, जो कि गांव के एजेंट हो गए या कोई रिलेटिव वगैरह हो गए, उनके थ्रू आप कराते हैं, तो आपको ऑफिस चार्ज भी ज़्यादा देना पड़ते हैं और वो आपको ऑफर लेटर वगैरह जो प्रोवाइड करते हैं वो भी आपके बहुत सारे झूठ रहते हैं, क्योंकि आपको काम कुछ और रहता है, आपको बताया कुछ और जाता है और वहाँ पे वो सैलरी कुछ और बताते हैं। यहाँ आने के बाद कुछ और होता है और यहाँ आने के बाद सबसे पहले कंपनी जो है पासपोर्ट आपका ले लेती है, तो आप घर भी नहीं जा सकते हैं। जब आप यहाँ आने के बाद आप काम पे नहीं जाते हैं कि नहीं मैं काम नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मेरा इस तरीके से डील हुआ था, तो तब आपको बताया जाता है कि आपका एजेंट जो है वो आपको झूठ बोला है पैसे कमाने के चक्कर में। मैंने ऐसा ऑफर लेटर नहीं दिया हुआ है, कंपनी ऐसे बोलती है। और यहाँ आने के बाद आपको पासपोर्ट वगैरह जमा कर लिया जाता है और जब आप मांगते हैं पासपोर्ट अपना, तब वो लोग आपको वीज़ा का चार्ज वो लोग मांगते हैं कि 100, 500 नियर अबाउट वो लोग पैसे मांगते हैं। इतने पैसे आपके पास होते नहीं हैं और आप जा नहीं पाते हैं और यहाँ आपको ना काम पसंद रहते हुए भी आपको करना पड़ता है, अदरवाइज़ वो आपको जाने नहीं देते हैं, क्योंकि आपका पासपोर्ट जो है वो कंपनी के पास है। और एक दूसरा सिचुएशन ऐसा होता है कि जिस काम के लिए आप आए हुए हैं, सेम काम अगर दूसरा कोई ऑफिस के थ्रू आया हुआ है, अगर आप एजेंट के थ्रू आए हुए हैं, तो यहाँ पर आपको सैलरी का डिफरेंस भी दिख जाता है। सेम ट्रेड में आपका सैलरी का डिफरेंस, अगर मान लीजिए आपका यहाँ पे 120 रियाल मिल रहा है, अगर इलेक्ट्रीशियन का मिल रहा है, प्लम्बर का मिल रहा है, लेकिन सेम काम अगर ऑफिस के थ्रू आया हुआ है तो उसको 130, 140 या उससे थोड़ा सा ज़्यादा मिल रहा है और ऑफिस चार्ज वगैरह भी उनको कम देने पड़ते हैं। और ये सब सुनने के बाद से आप यहाँ पे कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं और अपना घर जाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ से आपको कंपनी अलाउ नहीं करती है। इसका मेन सोल्यूशन ये है कि जब भी आप अगर काम गल्फ कंट्री के लिए कराएं तो कोशिश करें किसी अच्छे ऑफिस से कराएं, ना कि आप एजेंट के थ्रू। एजेंट के थ्रू अगर आप काम कराते हैं, कोई आपके गाँव का है या रिलेटिव है, कोई भी अगर आपका काम कराता है, तो देखिए एजेंट जो कराएंगे काम, अगर 40,000 से 70,000 रुपये आपको देने पड़ेंगे। थोड़े बहुत ऑफिस वाले को आइडिया भी रहता है, लेकिन एजेंट को ये भी आइडिया नहीं रहता कि आप वहाँ पे किस काम लिए जा रहे हैं और यहाँ आने के बाद आपको बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं। जब भी आप काम किसी जीसीसी के लिए कराएं तो सबसे पहले कोशिश करें कि आप किसी अच्छे ट्रस्टेड ऑफिस के थ्रू कराएं, तब आपको पैसे भी कम पे करने पड़ेंगे, ऑफिस चार्ज वगैरह, और ट्रस्टेड जो ऑफिस रहते हैं तो वो काम भी अच्छे कराते हैं। अदरवाइज आप एजेंट के थ्रू कराते हैं तो आपको पैसे वगैरह ज़्यादा पे करने पड़ेंगे और यहाँ आने के बाद आपको पासपोर्ट वगैरह जमा हो जाता है और आप अपने घर भी नहीं जा सकते और यहाँ पे आप एजेंट को भी कुछ नहीं कर सकते, वो आपको कॉल वगैरह पिक नहीं करेगा और आप यहाँ पे 2 साल के एग्रीमेंट पे फंस जाते हैं।
तो इस तरीके के बहुत सारे केस हैं जो कि आपको ध्यान रखना है। जब भी आपका काम होता है, तो जब भी आप गल्फ कंट्री के लिए आने के लिए प्लान कर रहे हैं, तो सबसे पहले अगर आपका काम हुआ है तो आप ऑफर लेटर वगैरह और लोग आपको देते हैं, तो उसको आप अच्छे से चेक करें क्या आपका काम है, आप उस काम के लिए कंफर्टेबल हैं कि नहीं है, और आपका सैलरी वगैरह कितना है, कंपनी क्या है, एकोमोडेशन क्या है। आपका काम अगर हुआ है तो आपके रिलेटिव दोस्त वगैरह यहाँ पे होंगे ही जीसीसी के अंदर, आप उनसे भी पूछ सकते हैं कि ये कंपनी कैसा है, और उसके बाद ही आप ऑफर लेटर वगैरह पे साइन करें। नहीं तो थोड़ा सा वेट करें किसी दूसरे अच्छे कंपनी में ट्राई करने के लिए। जल्दी आकर के फंसने से अच्छा है कि आप थोड़ा सा टाइम लें और किसी अच्छे ऑफिस के थ्रू काम करा करके उसके बाद इधर आए। नहीं तो यहाँ आने के बाद आपको भी पता है कि आपके पासपोर्ट वगैरह सारे चीज़ यहाँ पे जमा हो जाएंगे और आप अपने घर भी नहीं जा सकते। तो इस तरीके के बहुत सारे केस हैं। आई होप ये वीडियो जो है आपको अच्छा लगा होगा। ये एक जनरल इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि इस तरीके के रेगुलर कॉल वगैरह मैसेज वगैरह आते रहते हैं। सोचा मैं इस टॉपिक पे एक वीडियो बना दूं। आई होप ये वीडियो जो है आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द आप लोग के साथ। थैंक यू।